नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीएवी क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट कोच को अज्ञात ने मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। बीएचयू अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का लगाया आरोप। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सभा कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। और बच्चे के अपहरण व हत्या मामले में लिप्त 2 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच व जैतपुरा थाने की टीम ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पर क्रिकेट कोच को अज्ञात ने गोली मार दी। कोच का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के डीएवी कॉलेज मैदान पर सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब क्रिकेट कोच को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। गोली से घायल क्रिकेट कोच मैदान में तड़पने लगे। इस दौरान स्थानीय और क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों ने फौरन क्रिकेट कोच को मलदैया स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। वहीं कुछ ही देर बाद डीसीपी आरएस गौतम ने घटनास्थल का मुआयना किया तो मौके से 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। डीएवी क्रिकेट ग्राउंड के क्रिकेट कोच रामदयाल यादव और दादा रोज की तरह सुबह ग्राउंड पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे के करीब एक अज्ञात व्यक्ति ग्राउंड पर पहुंचा और सीधे रामलाल यादव के पास पहुंचकर उन्हें गोली मार दी। गोली रामलाल यादव की पीठ में लगी। इस दौरान वहां मौजूद लोग उस तरफ दौड़े तो अज्ञात वहां भाग निकला। गोली की आवाज पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत रामलाल को मलदहिया स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने बताया कि रामलाल का ऑपरेशन कर गोली निकाल दी गई है। उनकी हालत स्थिर है। वहीं गोली चलने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। डीसीपी ने बताया कि भुक्तभोगी की तरफ से पुलिस को 7 बजे सुबह सूचना दी गई। मौका मुआयना किया गया है, जहां से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल अभी तक कोई तहरीर घायल की तरफ से या उसके परिजनों की तरफ से नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई है, कहाँ हुई है? घटना डीएवी पीजी कॉलेज मैदान में जो है रोज की बात ही जाते हैं। वहाँ के कोच है, रोज की बात ही जाते हैं मैदान में। सुबह बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। वो बाथरूम लगा था, बाथरूम कर रहे थे, पीछे से कोई आया, वो पीठ में गोली मारा, हमारे लोग भाग गए। कितने लोग थे? 2 से 3 की संख्या में लोग थे। तो सीसी कैमरा वगैरह वहाँ बैंक भी अंदर है, तो क्या कुछ मालूम है? क्या गली में कैमरा लगा हुआ, सब कैमरा में आया हुआ है उसका। तो मौके पर पुलिस वगैरह पहुंची? उस समय तो तुरंत हम लोग ने देखा चले आए, उस समय नहीं पहुंची, बाद में पुलिस वाले पहुंचे थे। जांच चल रही है? जांच चल रही है, सब कैमरा में चेक कर रहे हैं। कहाँ लेकर के आए इनको? तुरंत हम तुरंत लेकर गए कभी चौरा से तुरंत लेकर गए फिर सिंह मेडिकल। वहाँ इलाज चल रहा है? हाँ, सिंह मेडिकल में इलाज हो रहा है। बीएचयू अस्पताल में महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बीएचयू अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि चिकित्सकों की लापरवाही के चलते ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कृष्णापुरी कॉलोनी करौंदी निवासी ज्योति मिश्रा, जो कि गर्भवती थी, उनका इलाज डॉक्टर सुश्री जैन के देखरेख में अगस्त 2022 से चल रहा था। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि मरीज की हालत स्थिर है एवं ठीक है, लेकिन शनिवार 29 अप्रैल की शाम को मरीज को भर्ती कराया गया एवं रविवार 30 अप्रैल की शाम को बोला गया कि मरीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्चर्य की बात यह है कि ऑपरेशन में कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था। जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा पूरा ऑपरेशन किया गया। बच्चा जन्म होने के बाद महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। काफी देर बाद पता चला कि ज्योति मिश्रा होश में ही नहीं आई। सीनियर डॉक्टर ने पूरे इलाज के दौरान किसी प्रकार से जूनियर डॉक्टर या मरीज के संबंधियों से संपर्क नहीं किया। वहीं इस मामले का संबंधित पुलिस चौकी में एफआईआर कराया गया। ये मैं साफ बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को, इस बात पे गौर करिए कि
वो मैडम कोई सीनियर मैडम नहीं थी, उनकी स्टूडेंट्स लोग थी, वो भी फ़ोन पे सलाह लेकर बात कर रही थी, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही मांगता हूँ, कंप्लीट इग्नोरेंस था सर। अभी लोग मुझे बोल रहे हैं ये दिक्कत था वो दिक्कत था, तो उस समय क्यों नहीं बताई ये दिक्कत है, आपकी पेशेंट सीरियस है, तब तो हमें इग्नोरेंस कंप्लीट दिखा उनका। और एक तो मेरे मामा हैं खड़े हैं साथ में, हम लोग गए उस वार्ड में, आईसीयू वार्ड में, वो IPL बैठ के देख रहे थे, कह रहे हैं तो आप लोग बाहर जाइए, और वो IPL बैठ के देख रहे हैं, मेरी वाइफ वहाँ बेड पे पड़ी हुई थी। 2 घंटे से बॉडी रखी हुई है वहाँ पे, अभी तक यहाँ पर मेमो नहीं आया। अभी आप चंदा खाने पर क्यों आए हैं यहाँ पर? हम लोग मैं अपना वो परेशानी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ कितना बड़ा घटना घट गया, जिस तो क्या आप लोग किसी तरह का तारीफ? मेरा निजी लॉस हुआ है सर, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कोई तहरीर आपने दिया है क्या? तहरीर हमने हाँ लंका थाने पे हमने रिपोर्ट लिखवाया। क्या मांग करते हैं? तहरीर में क्या मांगते हैं? सर हम यही मांग करते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा घटना हो गया है, प्लीज़ आगे से लोगों को ये कहा जाए, सख्त कार्रवाई की जाए इसके लिए, ये सब बोलिए भी प्लीज़। हाँ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाइए सर, क्योंकि देखिए हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है, अब हम इस अपने लॉस को नहीं झेल पा रहे हैं सर, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। प्लीज़ सर इसके लिए कुछ कर सकते तो करिए सर। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने सभा कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब अपना दम भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वाराणसी के करौंदी और सुसवाही वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से अपील करने के लिए A.K. शर्मा ने सभा की। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि वाराणसी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुसवाही और करौंदी वार्ड के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का अवसर मिला है। इन दोनों वार्डों के बीजेपी के प्रत्याशी बेहद ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लीड ज्यादा हो, इसके लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा क्षेत्र में पेयजल और सीवर की समस्या को लेकर चुनाव प्रचार किए जाने पर A.K. शर्मा ने कहा कि वो चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी इस मुद्दे पर चुनाव में लड़े। बनारस में जो विकास हुआ है वो चुनाव का मुद्दा बने, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा और ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनारस में बहुत काम हुआ है। पूरी दुनिया चकित है कि इतने कम समय में एक नगर में इतने सारे काम कैसे हुए। बनारस नगर निगम के चुनाव में आकर के सुसवाही और करौंदी वार्ड के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। हमारी पार्टी की ओर से मुझे कहा गया आने का, और इस प्रकार आकर के मैं इस चुनावी प्रक्रिया में सहभागी हुआ। बाबा विश्वनाथ की धरती पे पुनः एक बार आने का मौका मिला, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। हम लोग को ये भी जानकारी है कि ये दोनों वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं वो ऑलरेडी बहुत मजबूत हैं, लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व विधायक जी कह करके यहाँ से गए हैं कि उनकी लीड बढ़े, उनका मत का अंतर बढ़े, उनकी जीत का अंतर बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वो विजयी हों, इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने अपनी बात माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मतदाताओं को समझाई है, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वो मतदान करेंगे। सर, विरोधी पार्टी जो है नाली और पानी को लेकर मुद्दे पर लड़ रही है। नाली और पानी का मैं तो चाहता हूं कि इन मुद्दों पे कोई चुनाव लड़े। विकास के मुद्दे पे बनारस में जो विकास हुआ है वो अगर विकास का मुद्दा बने, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा। इतना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि मैंने जैसा अपने भाषण में भी कहा कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि इतने कम समय में इतना काम किसी एक नगर में कैसे हो सकता है। और दूसरी बात कि एक एक गली में जाकर के उन्होंने खुद
झाड़ू लगाया है, खुद झाड़ू पकड़ करके चले हैं, सफाई किया है, इसके हम सभी साक्षी हैं। चाहे घाटों की सफाई की बात हो, चाहे गलियों की नालियों की सफाई की बात हो, अपने देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू पकड़ा है। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरा दशकों का दशक गंदी राजनीति और गंदी जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था चलाने में जिन्होंने कार्य किया हो, उनको नाली गंदी होने की बात कहने का कोई अधिकार नहीं। वार्ड में आए हो, उस वार्ड में अभी भी नगर निगम की कुछ सुविधाएं मैंने जैसा कहा कि जो क्षेत्र नव विस्तारित क्षेत्र जो जिनको कहते हैं, ऐसे लगभग 240 नगर पालिका नगर पंचायतों में ऐसे विस्तार हुए हैं। बनारस में भी ये नव विस्तारित क्षेत्र है। सर, आज सुसवाही वार्ड में, जो कि सुसवाही और करौदी वार्ड का लगा हुआ, दोनों वार्ड सटे हुए हैं, इस वार्ड में हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी, वो मेरे और श्यामभूषण भैया दोनों के प्रचार के लिए आज यहाँ पर आए थे। और क्या उन्होंने बोला? उन्होंने अपने जो हमारे मतदाता हैं, जो सम्मानित जनता है, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग, उनसे उन्होंने अपील किया है कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और उनके संसदीय क्षेत्र में चूंकि एक डबल इंजन की सरकार हमारे देश में चल रही है, प्रधानमंत्री जी का और राज्य में माननीय योगी जी, तो जो हमारा नगर निगम निकाय का चुनाव है तीसरी इंजन है। तो अगर विकास इस वार्ड का और इस जिले का विकास करना है तो हमें तीसरी इंजन को भी लाना पड़ेगा, ताकि विकास का जो पहिया वो लगातार चलता रहे और लगातार जो हमारे प्रधानमंत्री का जो काशी के प्रति जो लगाव है, जो उनका सपना, हमारे मुख्यमंत्री का जो काशी के प्रति लगाव और सपना है, हम लोग उसको मिलजुल कर पूरा करें, उनको सपनों को साकार करें। जी, आप प्रधान रह चुके हैं और इसमें जनसंपर्क आप बहुत तेजी से कर रहे हैं, तो आपको जनता का कितना सहयोग मिल रहा है और इस बार क्या लग रहा है आपको कि कितने वोटों से आप जीतेंगे? सर देखिए, जनता का मुझे पूरा विश्वास मिल रहा है, क्योंकि मैं नगर निगम होने के बाद 2019 के बाद कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैं जनता के सुख दुख में, हर समस्या में मैं कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़ा रहा, जिसका नतीजा चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे जो भी हम लोगों ने लगातार लोगों की सेवा किया है। इसलिए जहां भी हम जा रहे हैं, लोगों का अपार भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता हमको आश्वस्त कर रही है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 2015 में प्रधान का पद का चुनाव जो है कि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा वोट से जीता है, उसी तरह मैं अपनी सम्मानित जनता और अपने मतदाताओं के बल पे पूरे 100 वार्ड में सुसवाही का नाम मैं रोशन करूंगा और सबसे ज्यादा मार्जिन की ओर से जीतने का कार्य करूंगा अपने जनता के सहयोग से। इस बार ये जो है प्रधान, पहले जो ये प्रधान एरिया में था, इस बार सभासदी में आ गया, तो इस बार आप बच्चे के अपहरण व हत्या के मामले में लिप्त 2 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच व जैतपुरा थाने की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। थाना जैतपुरा एवं क्राइम ब्रांच कमिश्नर वाराणसी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना जैतपुरा के क्षेत्र अंतर्गत एक 12 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गठित टीम द्वारा तलाश के क्रम में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा अपहरण की घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि बच्चे को मारकर गंगा पार रेत में दबा दिया गया है। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत नदी के किनारे बालू से दबा हुआ शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। कल शाम को लगभग 9 बजे के आसपास एक मोहम्मद अनस नाम के 12 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में जो अपने घर से गायब हो गया था, उसके परिजनों के फ़ोन पर एक नंबर से फ़ोन आया और बताया कि बच्चा आपका हमारे पास है, और लेकिन किसी तरह की कोई डिमांड इन्होंने उस समय नहीं की। और फिर परिवारजनों ने कुछ देर तक तलाशा, फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और कई टीमें बनाई गई, सार्थक तरीके से प्रयास किया गया, CCTV कैमरों की मदद ली गई और उसका परिणाम ये रहा कि ये बच्चा 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखाई पड़ा। उस फोटोग्राफ के आधार पर उनकी शिनाख्त फैज़ान अहमद और गुफरान अहमद के रूप में हुई, जो दोनों सगे भाई हैं और नालकुआं जैतपुरा में रहते हैं। बाद में इनके साथ जब सख्ती की गई तो इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिस फ़ोन से इन्होंने उस बच्चे के परिजनों को सूचना दी थी और कार्रवाई से पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि ये
फिरौती हेतु अपहरण के उद्देश्य से उस बच्चे को ले गए थे। एक दोनों नशेड़ी हैं और बुनकरी का काम करते हैं और जो बच्चा मृतक है मोहम्मद अनस, उसके पिता भी बुनकर हैं और बहुत ही गरीब हैं। ये नशेड़ी और ब्याज के पैसों के बोझ तले दबे हैं, तो इन्हें लगा कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाए तो 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से बच्चे को ले गए थे, लेकिन ये पेशेवर नहीं थे और डर गए। डरने के बाद इन्होंने बच्चे की गला दबा के हत्या कर दी रस्सी से कस के, और मणिकर्णिका घाट के उस पार रामनगर साइड में, पड़ाव साइड में बच्चे के शव को बालू में छिपा दिया। फिर इनकी निशानदेही पर शव की बरामदगी की गई है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब जेल जा रहे हैं। सर, बच्चा कब गायब? बच्चा लगभग 9-9:15 बजे के आसपास गायब हुआ था। 10 के आसपास इन्होंने फ़ोन करके परिजनों को बताया कि आपका बच्चा हमारे पास है, और उसी के आसपास जब बार बार इनके नंबर पर फ़ोन आने लगा तो ये डर गए और इन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। और इनके दिमाग में भय था कि बच्चा जीवित रहेगा तो वो पकड़ा सकता है, क्योंकि इनको जानता था। पहले ये बिल्कुल पड़ोसी थे और मृतक बच्चे के पारिवारिक जनों के बगल वाले घर में पूर्व में रहते थे। अब थोड़ा दूरी पर रहने लगे तो बच्चा पहचानता था। बच्चा पतंग उड़ाना चाहता था, पतंग का शौकीन था। इन्होंने उसको झांसा दिया था, चलो तुम्हें पतंग दिलाते हैं। इसलिए बिना किसी प्रतिरोध के इनके साथ चला गया। आगे जा कर के इन्होंने एक टोटो पकड़ा, उससे पड़ाव पहुँचे। पड़ाव से उसको पैदल लेके गंगा जी के किनारे किनारे आगे थे। जिस कंपनी ने फर्जी सिम दिया, हाँ बिल्कुल, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जिस दुकान से इन्होंने गलत नाम पते से सिम प्राप्त किया है उसके विरुद्ध भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई। पुलिस को लगभग 10 बजे के आसपास परिजनों के द्वारा सूचना दी गई और तत्काल मुकदमा लिखा गया और रात भर प्रयास के बाद सुबह हत्या करने का कारण क्या? मांग की गई थी क्या? नहीं, मांग इन्होंने कोई की नहीं थी। यद्यपि इनका उद्देश्य फिरौती हेतु अपहरण का ही था, लेकिन इन्होंने मांग नहीं की क्योंकि ये डर गए और इन्होंने जिस नंबर से फ़ोन किया था उस नंबर पर बार बार घर वालों के और फिर पुलिस के भी फ़ोन आने शुरू हो गए, तो इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और उसकी हत्या करके वहाँ से फरार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आगामी 4 मई को वाराणसी में होने वाले नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ मुक्ता पांडे के नेतृत्व में भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज की छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी छात्राएं नारों के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इस विषय पर सदस्यों ने कहा कि हर 5 साल बाद ऐसा वक्त आता है जब आप अपने मताधिकार से नगर निकाय चुनाव के लिए अपने मेयर और सभासद को चुनते हैं। अपने शहर के विकास के लिए कुशल नेतृत्व को चुनने का मौका आपको मिलता है। आप अपने मतों को जाया न करते हुए कुशल नेतृत्व के पक्ष में मतदान करके अपने शहर का चौमुखी विकास हेतु अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, जो निर्बाध रूप से कुशल नेतृत्व की क्षमता और साफ सुथरे छवि का व्यक्तित्व रखता हो। बिना किसी प्रलोभन और दबाव के आप अपने मतों का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल केशरी, प्रदीप गुप्ता, श्यामदास गुजराती सहित कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। आगामी 4 मई को वाराणसी में होने वाले नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए मतदाता को जागरूक करने के उद्देश्य से आज हम लोग भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज के छात्राओं को यह संकल्प दिलाए हैं कि वह अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों बहनों और पड़ोसियों को जागरूक करेंगे कि वो मतदान करें। वार्ड नंबर 32 लेढ़ूपुर से निर्दल पार्षद प्रत्याशी आरती पांडे की ओर से वोट की अपील हुई।
वार्ड नंबर 32 लेढ़ूपुर से निर्दल पार्षद प्रत्याशी आरती पांडे मैदान में है। ग्राम प्रधान आशापुर संतोष पांडे ने बताया कि क्षेत्र की जनता जानती है कि कितने कार्य किए गए हैं। आशापुर, तिलमापुर और लेढ़ूपुर एक वार्ड बन गए हैं जिसमें निर्दल पार्षद प्रत्याशी के रूप में आरती पांडे चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने जनता से वोट की अपील की और कहा कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो क्षेत्र का विकास किया जाएगा। क्षेत्र में इंटरलॉकिंग, सीवर, स्ट्रीट लाइट इत्यादि मुद्दों पर कार्य करेंगे। अब हमारे यहाँ वार्ड बन गया है, वार्ड नंबर 32, आशापुर, तिलमापुर, लेढ़ूपुर। क्या अहम मुद्दा आपका रहेगा कि आपको वोटर वोट दे? क्या मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरे? हम लोग बहुत काम किए हैं अपने ग्राम प्रधानी कार्यकाल में। हमारे यहाँ जनता सब जानती है कि सबके सुख दुख में आधी रात को हम खड़ा हैं, काम भी कराए हैं। इसलिए ये हमारे गांव की जनता हमारे साथ है। यही हमारा देख के लोग हमारे तीनों गांव, वार्ड नंबर 32, आशापुर, तिलमापुर, लेढ़ूपुर की भी जनता जान रही है कि आशापुर के प्रधान जी कितने सीधे साधे हैं, सबके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, काम भी किए हैं। नए क्षेत्र जो सभासदी में जुड़े हैं उनके लिए क्या कुछ विकास की योजना बनाए हैं आप जीतने पर? वार्ड नंबर 32, आशापुर, तिलमापुर, लेढ़ूपुर के लिए पहले हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि सीवर का कार्य हो। पहले बहुत दिक्कत हमारे यहाँ सीवर का है। उसके बाद रोड जहाँ इंटरलॉकिंग नहीं है वहाँ कराएंगे इंटरलॉकिंग। घर घर जल से नल पहुँचाएंगे और उस तालाब का सुंदरीकरण कॉलोनी जितनी है वहाँ जहाँ जहाँ इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, साफ सफाई सब करवाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। पानी की समस्या नगर निगम क्षेत्रों में लगातार बनी रहती है। आपका एरिया अभी नया है, नया सभासदी में आया है, आप भी सभासद पद पर लड़ रहे हैं। कैसे ठीक करेंगे? क्या कुछ योजनाएं हैं जनता को संतुष्ट करने के लिए कि आपको वोट दे? योजना है, टंकी का निर्माण करवाएंगे अपने कार्यकाल में। जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है घर घर नल का पानी का व्यवस्था करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। पहले घर घर हमारे तीनों जगह वार्ड नंबर 32 में, आशापुर, तिलमापुर, लेढ़ूपुर में हर जगह पहले घर घर पानी की व्यवस्था कराएंगे। सीवर की व्यवस्था, सीवर अपनी ये अपनी सभासदी की जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? जनता से हमारे यहाँ वार्ड नंबर 32, आशापुर, तिलमापुर, लेढ़ूपुर सब सम्मानित मतदाताओं, भाई बहनों, सबसे यही निवेदन है कि उगता सूरज पर एक बार बटन दबाकर विजयी बनावे। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर जनता को जागरूक किया गया। नगर निगम चुनाव को देखते हुए नगर में पुलिस प्रशासन सतर्क है। लोगों को बराबर जागरूक किया जा रहा है। ज्यादा भीड़ भाड़ न लगाने, बेवजह चौराहों पर इकट्ठा न होने, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाहें रखना, शरारती तत्वों पर ध्यान रखने सहित अन्य बातों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। इस दौरान किरण यादव व एसीपी अवधेश पांडे के नेतृत्व में चौक प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, पियरी चौकी इंचार्ज सहित भारी पुलिस बल ने चौक थाने से निकलकर राजा दरवाजा, गोला दीनानाथ, काशीपुरा, पियरी, हड़ासराय, दालमंडी सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया व लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। करवा दीजिए। चलो पहले चलो आगे चल आ रहा है सर। राधा ना भाई, हेलो भाई। हाँ मैडम, किस तरह का ये मार्च है? सर अभी हमारे 4 मई को चुनाव है। उस चुनाव के मद्देनजर हम यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो हमारे, और एक पब्लिक में ट्रस्ट बने कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से तत्पर है कार्रवाई करने के लिए। अगर कुछ भी गलत होता है यहाँ पे तो चुनाव को हमें ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे कुछ भी डिस्टर्बेंसेस ना हो, जो कोई इन्फोर्समेंट है वो ना हो, एमसीसी का कोई वायलेशन हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, जो काशी की जनता है, चुनाव नज़दीक है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी? दूरी बना के रखना है या भीड़ भाड़ न लगाना, इसके लिए? मैं उनको कहेंगे कि जनता जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा निर्भय होकर आए, वोट दें, तो वो चाहते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है।
पुलिस ने ये इंश्योर किया है कि कोई गुंडागर्दी ना हो और कोई भी प्रेशर में आगे होगी ना। मां शारदा अपाला कन्या वनवासी छात्रावास में 29वां सीता नवमी समारोह आयोजित किया गया। 29वां सीता नवमी समारोह अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम सेवा समर्पण संस्थान द्वारा संचालित मां शारदा अपाला कन्या वनवासी छात्रावास पिशाच मोचन पर अपाला महानगर महिला समिति द्वारा धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारती मदोक, पंकज अग्रवाल सेवा समर्पण संस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ SN राय के साथ नगर के प्रमुख लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ शंखध्वनि से वनवासी छात्राओं द्वारा हुआ और दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। छात्राओं द्वारा स्वागत गीत और मां सीता की जीवन यात्रा पर मूक अभिनय, जिसका निर्देशन पद्मिनी मेहता द्वारा किया गया। जय पांडे द्वारा भजनों की प्रस्तुति के साथ साथ संतोष श्रीवास्तव, शुचिता नीरजा त्रिपाठी द्वारा स्वरचित सोहर, जिस पर संगत सुप्रसिद्ध तबला वादक अशोक पांडे द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अशोक पांडे का एकल तबला वादन की मोहक प्रस्तुति हुई। अतिथियों एवं दंडी स्वामी द्वारा छात्राओं को आशीर्वचन के बाद माता सीता की आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। अतिथियों का स्वागत एवं परिचय संस्थापक सचिव रीता जायसवाल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ लक्ष्मी सिंह और संचालन डॉ रचना पांडे द्वारा किया गया। जय जी, आज क्या कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? आज यहाँ पे सीता नवमी के पावन अवसर पे यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है शारदा आश्रम के द्वारा। वहाँ यहाँ पे वनवासी बच्चे रहते हैं और ये 29वां कार्यक्रम है। तो 29 वर्ष से ये कार्यक्रम लगातार चला जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों का सहयोग है। रीता जायसवाल जी, आंटी लोग, सब लोग मिलकर इस संस्था को चलाते हैं। उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद कि इतने बड़े काम को वो साकार करते हैं। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश ये है कि सीता नवमी पूरे हिंदुस्तान में मनानी चाहिए। मैं तो पहली बार आज काशी में यहाँ पर सीता नवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम कर रहा हूँ और ये बनारस का हमारे ख्याल से पहला कार्यक्रम है सीता नवमी के उपलक्ष्य में। उद्देश्य यही कि सारे लोग सीता नवमी के, जानकी नवमी के उपलक्ष्य को, कार्यक्रम को मनाएं और अपना प्यार और आशीर्वाद लोगों के बीच पहुँचाएं। क्या है आज ये किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? ये शारदा आश्रम पिशाच मोचन पर अपाला कन्या वनवासी छात्रावास परिसर में विगत 29 वर्षों से सीता नवमी मनाते आ रहे हैं। क्योंकि ये वनवासी छात्रावास है, बालिकाओं के साथ साथ बालक छात्रावास भी यहाँ संचालित होता है। कन्या छात्रावास के लेकर हमारे श्री राम सीता वनवास में रहे, तो उनके चरित्र के साथ उनकी मर्यादित जीवन को लेकर हमारी लड़कियों में संस्कार आए। इस उद्देश्य को लेकर जो भी 2-4 कार्यक्रम हमारे छात्रावास में हम लोग करते हैं, उसमें प्रमुख रूप से सीता नवमी हम मनाते आ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारी छात्रावास की छात्राओं द्वारा माँ सीता की जीवन यात्रा पर मूक अभिनय की प्रस्तुति भी की गई, जिसमें सीता जी के शिशु से लेकर धरती में जब वो जाती है वहाँ तक भी इन लोगों ने अभिनय दर्शाया गया है। और अशोक पांडे जी का प्रसिद्ध तबला वादक के द्वारा भजन और सोहर की प्रस्तुति होगी। क्या संदेश? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीएवी क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट कोच को अज्ञात ने मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। बीएचयू अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का लगाया आरोप। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सभा कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। और बच्चे के अपहरण व हत्या मामले में लिप्त 2 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच व जैतपुरा थाने की टीम ने किया गिरफ्तार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।